प्रिय दोस्तों, दुख, परेशानी और समस्या किसके जीवन में नहीं आती। हम सब इन सब परिस्थितियों में घिरे रहते हैं। परंतु क्या इन परिस्थितियों में आप विश्वास योग्यता को खो देते हैं, अच्छाई करने के काम को बंद कर देते हैं या परमेश्वर से दूर होने का निर्णय ले लेते हैं? एक मनुष्य के जीवन में यह सबसे भयानक बात है। यदि आपने भी कभी ऐसा विचार किया है या आप ऐसी परिस्थिति में हैं, तो यह अध्ययन आपकी सहायता करेगा कि आप किस कारण से, क्यों इन सब परिस्थितियों में भी परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रह सकते हैं। एक ऐसा कारण है जो हमें प्रोत्साहित कर सकता है। दोस्तों, उस कारण को जानने के लिए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय दोस्तों, आपको हमारे आने वाले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में प्रेम भरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं और वचन आपके जीवन में सकारात्मक कार्य कर रहा है। इस समय आप हमारे साथ TWR के सत्य वचन बाइबल अध्ययन में जुड़े हुए हैं और मैं आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इन दिनों बाइबल की एक नए नियम की पुस्तक थिस्सलुनीकियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि सभी कलीसियाओं के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान करती है। हम देख रहे थे कि पौलुस सभी विश्वासियों की चिंता करता था और चाहता था कि वे परमेश्वर से दूर ना हो। आज हम मसीही जीवन के एक और पहलू को देखने जा रहे हैं, जो हमें परमेश्वर और मसीह में दृढ़ बने रहने के लिए शिक्षा प्रदान करता है। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप जीवन की समस्याओं के कारण परमेश्वर को छोड़ना चाहते हैं या उसके वचन से दूर हो जाना चाहते हैं? दोस्तों, जीवन में परेशानियां और क्लेश बहुधा हमें इस प्रकार के निर्णय या इस प्रकार के विचार को मन में आने देते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि कभी ना कभी हमारे जीवन में ऐसा समय आता है और आपके जीवन में भी ऐसा समय आया होगा। दोस्तों, हम ऐसे समय के लिए ही ठहराए गए हैं, पर हमें ऐसे समय क्या करना चाहिए? वचन हमें क्या सिखाता है? हम किस बात के आधार पर इन बातों का, इन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं? आज का अध्ययन हमें यही शिक्षा प्रदान करता है। तो चलिए देर ना करते हुए अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और हम पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 3 अध्याय उसके 3 पद से पढ़ेंगे। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। यह एक कठिन बात है कि कोई क्लेशों में डगमगा ना जाए। यहां क्लेशों का अर्थ है बोझ, दबाव, तनाव आदि। यहां पौलुस एक अति अद्भुत बात करता है। हम इनके लिए ठहराए गए हैं। हम जानते हैं कि हमें आंधियों का सामना करना है, चाहे ये आंधियां क्षणिक ही क्यों ना हो, हमें इनका सामना करना है। जी हां, हमें यहां कष्ट उठाने होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन इसे स्पष्ट करता है। पौलुस थिस्सलुनीके के विश्वासियों से आशा करता है कि वे क्लेशों में भी प्रभु यीशु के लिए खड़े रहें। धर्मशास्त्र के अन्य अंश भी इसकी शिक्षा देते हैं, जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 33 पद में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हमें क्लेश अर्थात कष्ट उठाना ही होगा, अन्य कोई मार्ग नहीं है। परंतु प्रभु यीशु कहता है, ढाढ़स बांधो, क्लेशों में साहस रखो। यदि आप मसीह यीशु के अनुयायी हैं, तो आप कष्टों से बच नहीं सकते। प्रभु यीशु को ग्रहण करने का अर्थ यह नहीं कि हमने कष्टों के विरुद्ध बीमा करवा लिया है। सच तो यह है
कि परमेश्वर की संतान बनने के बाद आपको कष्ट उठाने होंगे, चाहे आपको उससे पूर्व कोई कष्ट ना रहा हो। उसने हमें यह प्रतिज्ञा नहीं दी है कि हम आंधी से बच जाएंगे, परंतु यह है कि हम आंधियों का सामना करेंगे। निश्चित रूप से जो कहा है वह यह है कि वह आंधियों में हमारे साथ होगा और हमें पार लगाकर तट तक पहुंचाएगा। जिस नाव में प्रभु यीशु हो वह सागर के तल में नहीं जाएगी, वह दूसरी ओर अवश्य पहुंचेगी। आप और मैं पार होने की प्रक्रिया में हैं। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय उसके 12 पद में पौलुस पुनः कहता है, जितने मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, इसमें यदि और या परंतु नहीं है। इसके साथ पहला पत्रस 4 उसके 12 से 19 भी पढ़ें। चिंता का समय वह होता है जब आकाश में बादल ना हो, समुद्र में ज्वार ना हो, सब कुछ शांत एवं मनोहर हो। तब आप अपने उद्धार पर शंका व्यक्त कर सकते हैं। परंतु यदि आपको इस संसार में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, यदि आप पर जीवन के तनाव और दबाव हैं, तो यह परमेश्वर की संतान होने के चिन्ह है। इनके द्वारा परमेश्वर हमें उस पर निर्भर करने की शिक्षा देता है। हम पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 3 अध्याय उसके 4 पद में आगे पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है, क्योंकि पहले भी जब हम तुम्हारे यहां थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ है, और तुम जानते भी हो। मुझे एक कलीसिया का स्मरण आता है। वहां के पास्टर ने लोगों से उनके मनपसंद बाइबल पद पूछे। एक सदस्य खड़ा होकर अपना मनपसंद बाइबल पद बोला और ऐसा हुआ। सब आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगे। पास्टर ने पूछा कि वह उसका मनपसंद पद कैसे है। उसने कहा, जब मैं परेशानियों में फंस जाता हूं तब मैं बाइबल खोलकर इसी को देखता हूं, और ऐसा हुआ। तब मैं जानता हूं कि मेरी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मेरी परेशानियां अस्थायी रूप से नहीं हैं। परमेश्वर हमें आंधियों में पार लगाएगा। हम अंततः सब परेशानियों से मुक्ति पालेंगे। यह कैसी अद्भुत बात है। उसने चाहे उस पद को प्रसंग में नहीं रखा, परंतु उसकी थियोलॉजी निश्चय ही सही थी और पौलुस से सहमत थी। क्लेश का अर्थ कष्ट से है। इसका अर्थ महाक्लेश नहीं है। हम सबको यह थोड़ा कष्ट तो उठाना ही होगा। ये कष्ट इस उद्देश्य से हैं कि हम परमेश्वर के निकट आ जाएं। जी हां, इनके कारण विश्वासी के जीवन में शोधन कार्य होता है। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 3 अध्याय के 5 पद में आगे लिखा है, इस कारण जब मुझसे और न रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा, कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। लिखा है परीक्षा करने वाले, अर्थात शैतान। अध्याय 2 में पौलुस कहता है, शैतान हमें रोके रहा। दूसरे शब्दों में पौलुस थिस्सलुनीके के विश्वासियों से कह रहा है कि शैतान उसे कठिन समय दे रहा है और उसे डर है कि वह उन्हें भी कठिन समय दे रहा होगा। हम आगे देखते हैं, क्लेश आने का एक और उद्देश्य है कि विश्वास की सत्यता को परखा जाए। कष्ट विश्वास की अग्नि परीक्षा होती है। कुछ सच्चे विश्वासी हैं तो कुछ नकली विश्वासी भी हैं। विश्वास की वास्तविकता तब ही प्रकट होती है जब परमेश्वर में विश्वास के द्वारा कष्ट उठाए जाएं। कष्ट सच्चे विश्वासी को प्रकट करते हैं और यह पौलुस के आनंद का अवसर था। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 3 अध्याय उसके
6 पद में आगे लिखा है, पर अभी तीमुथियुस ने, जो तुम्हारे पास से हमारे यहाँ आया है, तुम्हारे विश्वास और प्रेम का सुसमाचार सुनाया और इस बात को भी सुनाया कि तुम सदा प्रेम के साथ हमें स्मरण करते हो और हमारे देखने की लालसा रखते हो, जैसा हम भी तुम्हें देखने की। यह एक अद्भुत बात थी कि पौलुस को उनका शुभ समाचार मिला। वे कष्ट सहन कर रहे थे। तब हम पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 3 अध्याय उसके 7 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हमने अपने सारे दुखों और क्लेशों में तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे विषय में शांति पाई। ध्यान दीजिए, लिखा है अपने सारे दुखों में। पौलुस उन्हें बताता है कि उसे भी दुख और क्लेशों का सामना करना पड़ रहा था। उनका शुभ समाचार पाकर उसे शांति मिली। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 3 अध्याय उसके 8 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि अब यदि तुम प्रभु में स्थिर रहो तो हम जीवित हैं। कहता है हम जीवित हैं, अर्थात विश्वासी होने के कारण हम जीवन का आनंद लेते हैं। यहां पर शब्द यदि है। इसे वास्तव में क्योंकि होना चाहिए, क्योंकि तुम प्रभु में स्थिर हो। कष्ट में भी आप आनंद मना सकते हैं, परंतु यह सदा ही आसान काम नहीं है। पहला पत्रस की पत्री 4 अध्याय उसके 12 और 13 पद में पत्रस भी कहता है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। मेरे मित्रों, मसीही विश्वासी होकर आप पराजित नहीं हो सकते। आप पर कष्ट आए तो भी वह आपके लिए भलाई ही को उत्पन्न करेंगे, यह तो आप निश्चय जान लें। परंतु पौलुस निरंतर विकास की विनती करता है। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 3 अध्याय के 9 पद में लिखा है, और जैसा आनंद हमें तुम्हारे कारण अपने परमेश्वर के सामने है, उसके बदले तुम्हारे विषय में हम किस रीति से परमेश्वर का धन्यवाद करें। आनंद जीवन से जुड़ा है और दुख मृत्यु से। तथापि दुख हृदय के आनंद मनाने की क्षमता को बढ़ाता है। पौलुस चाहता था कि थिस्सलुनीके के विश्वासी आनंद मनाना सीखें। विश्वासी होना एक अद्भुत बात है। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 3 अध्याय उसके 10 पद में आगे लिखा है, हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखें और तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करें। थिस्सलुनीके में पौलुस के परिश्रम में बड़ी अशिष्टता से रुकावट आई थी। उसे नगर से खदेड़ा गया था, परंतु वह सेवा हेतु वहां लौटना चाहता था। पौलुस उन्हें परमेश्वर के वचन की शिक्षा देना चाहता था। हम देखते हैं पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 3 उसके 11 में लिखा है, अब हमारा परमेश्वर और पिता आप ही और हमारा प्रभु यीशु तुम्हारे यहां आने के लिए हमारी अगुवाई करे। ध्यान दीजिएगा, और पौलुस उनमें लौट आने के अवसर के लिए कैसे प्रार्थना करता है। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 3 उसके 12 और 13 पद में लिखा है, और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरें। लिखा है तुम्हारा प्रेम बढ़े। बढ़े अर्थात बुद्धिमान हो जाओ,
प्रेम अर्थात निस्वार्थ प्रेम, प्रेम कर्मों से प्रकट होता है। प्रेम का परिश्रम यह अनुराग नहीं है या अन्यों का सक्रिय कल्याण करना है। प्रेम एक उद्देश्य के निमित्त है, वह अपने आप में अंत नहीं है। आगे कहता है, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि पवित्रता में निर्दोष ठहरें। उनके परस्पर प्रेम का अंत यह हो कि वे पवित्रता का गुण विकसित कर लें। यदि आपको न्यायालय में विश्वासी होने के लिए दोषी ठहराया जाए तो क्या उनके पास कोई प्रमाण होगा? हम एक दिन प्रभु यीशु के समक्ष खड़े होंगे और वह हमारे कामों को परखेगा। आप डरेंगे, परंतु वह हम विश्वासियों के गुणों को प्रतिफल के लिए परखेगा। मेरे मित्रों, आज आपका जीवन कैसा है? आगे लिखा है, जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए। मेरे विचार में अधिकांश विचारक स्वीकार करेंगे कि यह पद प्रकट करता है कि जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने आएगा, तब उसके साथ सब पवित्र जन होंगे। इस पद से यह भी स्पष्ट होता है कि वह तब तक उन्हें प्रतिफल नहीं देगा जब तक कि वह इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने नहीं आएगा। तथापि हम में से अनेकों का यह मानना है कि विश्वासी उसके इस आगमन से पूर्व प्रभु के न्यायासन के सामने उपस्थित होंगे, अर्थात जब महाक्लेश से पूर्व कलीसिया को उठाने आएगा और फिर महाक्लेश के युग के अंत में वह पृथ्वी पर अपने राज्य की स्थापना करने को आएगा। अतः एक प्रश्न का उठना स्वाभाविक है, वह कब परमेश्वर के समक्ष हमें पवित्रता में निर्दोष ठहराएगा? क्या यह उस समय होगा जब वह कलीसिया को संसार में से उठा लेगा, या जब वह पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा? इसका उत्तर इस वाक्यांश की समझ पर आधारित है। जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए। लिखा है आए। इसके लिए विभिन्न यूनानी शब्दों का उपयोग किया गया है। पहला शब्द है प्रकट होना अर्थात चमकना। किंग जेम्स संस्करण में इस शब्द का अनुवाद प्रकट किया गया है। तीतुस की पत्री 2 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। प्रभु यीशु बैतलहम में शिशु रूप में प्रकट हुआ। यह उसका चमकना था, यह उसका प्रकाशन था। यही शब्द उसके आगमन के लिए काम में लिया जा सकता है। मेरे मित्रों, यह उसका चमकना या प्रकाशन होगा। कलीसिया को उठाने के लिए उसका प्रकाशमान होना या राज्य की स्थापना करने के लिए प्रकट होना, तीनों शब्दों का भावार्थ यही है कि वह चीरता हुआ आएगा, चमकता हुआ आएगा, उसकी वास्तविक उपस्थिति होगी। दूसरा यूनानी शब्द है पर्दा हटाना। यही नाम प्रकाशित वाक्य के पुस्तक को दिया गया है। उसके प्रथम आगमन को हम पर्दा हटाना नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बैतलहम में उसके जन्म के समय उसकी महिमा मानवीय देह द्वारा ढांक दी गई थी। यह वह महिमा थी जिसे इस्राएल शकीनाह कहता था, जो मंदिर में महापवित्र स्थान में थी, जहां केवल महायाजक जा सकता था। परम पवित्र स्थान पर भारी पर्दा पड़ा हुआ था। प्रभु यीशु जब पृथ्वी पर था तब उसकी महिमा चमकती नहीं थी, वह मानवीय देह में ढकी हुई थी। जब वह दूसरी बार आएगा तब उसकी महिमा चमकेगी।
अतः यह शब्द उसके दूसरे आगमन के संबंध में है। तीसरा यूनानी शब्द है उपस्थिति, जिसे सामान्यतः उसका आना कहा गया है, जो किसी के स्वागत में कहा जाता है। हम आपके आने के लिए आपके आभारी हैं। आप तो वहां पहले से उपस्थित हैं और इस कारण आएंगे कैसे? उसका वास्तविक अर्थ है हमारे मध्य उपस्थित रहने के लिए। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके 12 पद में पौलुस लिखता है, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार से तुम सदा आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय के 19 पद में और इस पद में हम इस यूनानी शब्द उपस्थित पर ध्यान दे रहे हैं, जिसे आए अनुवाद किया गया है। अतः हमारा प्रभु यीशु आए, इसका संदर्भ उस तथ्य से है जब विश्वासी उसी पल हवा में उठाए जाएंगे तथा प्रभु यीशु के साथ उपस्थित होंगे। वह हमें महिमामय घर ले जाएगा, वह स्थान जो उसने हमारे लिए तैयार किया है। अतः प्रभु का यह आगमन पृथ्वी पर राज्य स्थापित करने के लिए अपने पवित्र जनों के साथ अपना नहीं है, परंतु हमारे स्वर्ग जाकर परमेश्वर पिता की उपस्थिति में आने का है। यह विचार पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय उसके 19 पद में व्यक्त है। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होगे? मेरे मित्रों, यह क्या ही अद्भुत बात है और भली बात है कि हम सताए तो जाएंगे, परंतु परमेश्वर में हम सब के लिए एक स्थान तैयार किया गया है ताकि हम पिता की उपस्थिति में होंगे। लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आप हर एक परिस्थितियों में उसके सामने स्थिर रहने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर आप सबको आज के इस वचन के द्वारा आशीष दे। दोस्तों, आपने देखा कि एक विश्वासी के जीवन में यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम क्लेशों और संकट में परमेश्वर पर आशा लगाए हुए निर्भर रहें। आज बहुत से विश्वासियों की समस्या यह है कि वे मसीही जीवन को सिर्फ सुख समृद्धि के जीवन के रूप में देखते हैं। ऐसे बहुत से प्रचारक हैं जो सिर्फ समृद्धि का ही प्रचार करते हैं। दोस्तों, हमें याद रखना होगा कि वचन हमें अनंत जीवन में पूर्ण सुख और शांति की प्रतिज्ञा करता है। संसार में तो हमें क्लेश और दुख का सामना करना ही होगा। क्या आप ऐसे समय में परमेश्वर पर अपना भरोसा खो देते हैं या खो चुके हैं? याद रखिए, यदि आप परमेश्वर के साथ और उसके वचन में बने हुए हैं तो संसार आपके लिए दुख और विपत्ति का कारण है और रहेगा। आपको यहाँ इन बातों का सामना करना होगा। हर एक विश्वासी से यह अपेक्षित है कि वे परिस्थितियों में परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहें। दोस्तों, परमेश्वर और उसके वचन के प्रति हमारा प्रेम इसके द्वारा ही प्रकट होता है जब हम दुख और सुख दोनों में परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य पाए जाते हैं। दोस्तों, इन क्लेशों में स्थिर रहने का हमारे लिए एक ही प्रोत्साहन है कि जब प्रभु यीशु अपने सब पवित्र दूतों के साथ आएगा तब हमें परमेश्वर पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहराएगा। आज बहुत से विश्वासी अनेक कारणों से मसीह के पास आते हैं, पर हमारा मुख्य लक्ष्य और आधार यही होना चाहिए कि हम परमेश्वर के सन्मुख निर्दोष ठहरें। मित्रों, क्या आप इस रीति से अपना मसीही जीवन जी रहे हैं? आज यह विचार करने वाली बात है। आइए हम प्रार्थना करें कि हम अपना जीवन ऐसे ही जीते रहें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम एक बार फिर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें इसलिए चुना कि हम संपूर्ण जीवन भर विश्वास योग्यता से जीवन जीते रहें।
कि अंत में हमें वो प्रतिफल प्राप्त हो कि जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो तब हम उसके साथ आपके सन्मुख निर्दोष ठहरे। पिता, ये अद्भुत बात है हम मसीहियों के जीवन में, एक मनुष्य के जीवन में, कि वो आपके सन्मुख निर्दोष ठहरने पाए। प्रभु, हम जानते हैं हमारे जीवन में अनेक पाप और बुराइयां हैं। हम मन, वचन और कर्म से निरंतर पाप में पड़े रहते हैं। तो भी प्रभु, आप अपने प्रेम के द्वारा हम पर अपने अनुग्रह को प्रकट करते हैं। पिता, हमारी सहायता करें, हमारे सारे दर्शकों की सहायता करें कि वे निरंतर ऐसा ही जीवन जीते रहें कि आपके सन्मुख वे निर्दोष ठहरे। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन ने निश्चित तौर पर आपको परमेश्वर के निकट आने के लिए प्रोत्साहित किया होगा और अपनी परिस्थितियों में विश्वास योग्य बने रहने के लिए सहायता किया होगा। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के साथ बने रहें। परंतु यदि आपके पास कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा की बात है, तो आप हमारे साथ साझा करें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, पौलुस। तीमुथियुस और सिलास पौलुस के पास थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के प्रश्नों को लेकर गए थे, जिसके उत्तर में यह पत्र लिखा गया। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, एक विश्वासी के जीवन में अग्नि परीक्षा क्या है? ए, वचन अनुसार चलना, बी, क्लेशों में स्थिर रहना, सी, दुखों में विश्वास योग्य ठहरना, डी, उपरोक्त सभी। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।